पत्थर जैसे बन गई जमीन, वो जमीन आपकी पानी को स्टोर कर पाएगी? पानी का उसका होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है बारिश का पहले होना, और कम बारिश में भी हमारी जो मिट्टी है वो पानी को होल्ड कर नहीं पा रही, क्योंकि उसमें जो नरम पना होता है वो निकल गया। इस सब बातों के ऊपर हम फार्मर को, हम खेती को, या हम इस प्रोडक्ट को जो फार्मर के पास लेके जाने वाले हैं, ये मिशन को समझना होगा। तो सनेज परिवार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाना है, तो हमें वो जो फार्मर का प्रॉब्लम है, वो जो फार्मिंग का प्रॉब्लम बन चुका है, उसके ऊपर सोल्यूशन के लिए हर गांव तक पहुंचना है माय डियर। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग उस मिशनरी के साथ में काम करेंगे, उस मिशन के साथ में काम करेंगे। नेक्स्ट, जैसे आज अगर देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर का इतना मारा हुआ, इतना स्प्रे हुआ, इतना बढ़ चुका, तो जिस प्लेट में हमें अपने फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से अपने शरीर को पाल पोसने के लिए, बड़ा करने के लिए विटामिन मिलते थे, अच्छी हमारी प्रोटीन मिलती थी, उसमें से हमें अभी क्या आना चालू हुआ? तो धीरे धीरे पॉइजन आना चालू हुआ। देखो, आपके बाजू में ना हवाएं शुद्ध है, ना पानी शुद्ध रहा, ना आज का खाना हमारा शुद्ध रहा। इस खाने में से भी हम धीरे धीरे अपने अंदर क्या डाल रहे हैं? तो हम धीरे धीरे पॉइजन भी डाल रहे हैं। हम भी खा रहे हैं और हमारे परिवार को भी दे रहा है। परिवार अपनी टीम भी है, परिवार हमारा खुद का भी है, और परिवार हमारा देश का भी है। हम खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी खिला रहे हैं। माय डियर, हुआ क्या? इसका नतीजा ये हुआ कि आज के डेट में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल की निर्माण हुई पूरे भारत में, पूरे अपने देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने के बाद भी पेशेंट की लाइन कम हुई या बढ़ी? बीमारियां कम हुई या बढ़ी? सोचना है। अगर इतने बढ़िया टेक्निकल हॉस्पिटल बने, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां बन चुकी है, तो बीमारियां कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? और आज के डेट में अलग ही हो रहा है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने के बाद, इतनी सुविधा बनने के बाद भी वो हॉस्पिटल की भीड़ न कम होते हुए दिन रात बढ़ रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या? तो हवा, पानी और मेरा फूड, ये पूरा पॉइजन में मिल चुका है। इससे नतीजा ये हुआ कि 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि हाँ, कैंसर के पेशेंट कितने हुए। कैंसर का पेशेंट का 2021 का आंकड़ा क्या बोल रहा है, 22-23 का क्या होगा? गूगल पे जाके सर्च करिए। ये जो कैंसर फार्मिंग है ना, ये कैंसर केमिकल फार्मिंग आपके गांवों में, आपके दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है कि मेरे भाई, आप सोचो, सुधरो। अगर नहीं सुधरे तो आपके हर एक घर में कल कैंसर डिटेक्ट निकल सकता है। और माय डियर, जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो चांसेस 100% होते हैं कि आप रिकवर नहीं कर पाओगे। कुछ होने के बाद बदलना, लेकिन कुछ होने के लिए ना हो, इसके लिए काम करना, इस तनेज परिवार और हम सब मिलकर काम करें माय डियर। दूसरा, हार्ट अटैक। ये पहले हम बहुत कम सुनते थे, लेकिन आज 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, अरे सर वो आज चाय पीते पीते उसको अटैक आया और वो खत्म हो गया, मर गया सर। चाय पीते पीते 30 की 25 की उम्र में ये अटैक इतना पावरफुल, ये सब क्यों हो रहा है? इसका एक ही माध्यम है, जो प्लेट में हम अनाज बना रहे, जो हम आज अपने परिवार के लिए बो रहे हैं, जो बना रहे, वो माय डियर केमिकल से भरा प्लेट बना हुआ है। ये अटैक का, हार्ट अटैक का, ऐसे ही और कुछ बहुत सारी बीमारी है, बीपी है, शुगर है, नेक्स्ट हर एक का गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए हमने क्या क्या किया है। और दूसरा सर्च कीजिए कि आज इस जमीन को जो मैंने आपके सामने रखा है ना, ये जमीन है ना, जैसे हमने खाना खाया और वो हमारा शरीर उसे ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता या उसे ले नहीं पाता, उसके कंटेंट नहीं ले पाता, उसका हजम नहीं होता, उसका पचन नहीं होता है, ऐसे ही जमीन ये मिट्टी बन चुकी है। हम दे रहे हैं लेकिन वो ले नहीं पाते, अपने पौधों को भी दे नहीं पाते, क्योंकि वो मरने की कगार पर निकल चुकी है। आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 75% मिट्टी जो है वो खराब हो चुकी है, खराब बनती जा रही है। और माय डियर, ऑल वर्ल्ड में आप देखिए ना, पूरी दुनिया में ये संसार जो बना है, पूरी दुनिया जो बनी है, पृथ्वी जो बनी है ना, ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कुछ लैंड पर होगा तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा जंगल है, सबसे ज्यादा पानी पानी है। आप देखो, समुद्र का भाग सबसे ज्यादा है, मतलब समुद्र है, पानी है, दूसरा पेड़ है, जंगल है, बर्फ का प्रदेश है, जो हम पत्थर बोलते हैं ना, खड़क, वो पत्थर का प्रदेश है। जो उपजाऊ जमीन है वो कुछ परसेंट के लिए है वर्ल्ड में, कुछ परसेंट के लिए, और उसे भी हमने खराब करना चालू कर दिए। तो हो सकता है कल 10 साल के बाद में अनाज ना मिले, फूड ना मिले। जैसे आज पानी के बोतल हम लोग पीते हैं, क्योंकि बाहर का पानी अच्छा नहीं है, इसलिए आप बोतल पर आ गए, पानी के बिस्लरी पर आ गए। ऐसे ही कुछ कल हो सकता है कि हमें अच्छा फूड ना मिले और पैकिंग का कुछ फूड बन जाए।
माय डियर, सोचना पड़ेगा। 75% आज जमीन अपनी मिट्टी खराब हो चुकी है, बनती जा रही है। दूसरा, आज जितनी भी खेती की मिट्टी बची है वो 45 50% साल जो कल आगे मौजूद रहेगी नहीं, हम बोल नहीं सकते। ये सब हम मानवों की करामत है, ये सब हमने ही किया है और इसे हम ही रिकवर कर सकते हैं। बस सनेज परिवार का मकसद जो है वो बहुत अलग मकसद है। नेक्स्ट, ये मकसद हमारा, हम क्या लेके चल रहे हैं? तो ये मकसद, ये जो फार्मर बैठा है ना सोच के, फुल टेंशन में है, अभी प्रॉब्लम में है, तो सनेज परिवार काम करेगा, हम लोग काम करेंगे। इन्हें इस टेंशन से बाहर निकालना है, इन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। हम कर क्या सकते हैं? तो हम पौधे लगा सकते हैं, सबको लगाना है। दूसरा, ये जो केमिकल फार्मिंग अभी हो रही है, नेक्स्ट, ये केमिकल फार्मिंग जो हो रही है, इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये हमारा विजन होना, हमारा मिशन होना है। ये जो मिट्टी आपको दिखाया मैंने, जो आपको फसल या टेंशन वाला फार्मर दिखाया, इनको हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना माय डियर, और मिलकर हम लोगों को काम करना है इस पूरे भारत के अंदर। दूसरा, ये फार्मर आत्महत्या जो है ना, सुसाइड जो आज हम लोग देख रहे हैं, हर फार्मर सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इल्ड जो है, वो ग्रोथ जो है ना फार्मिंग की, वो निकल नहीं पा रही। वो जो खर्चा करता है, वो जो अपने खेती के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी उसका रिकवर नहीं हो पाता। ये सब बातों के ऊपर फार्मर की इनकम न होने की बजाय वो सुसाइड करता है। आज इस फार्मिंग को, इस फार्मर को हमें कन्वर्ट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए माय डियर। हम उसके लिए आपको सब टूल्स जो है, सब गाइडलाइन जो है, सब प्रोडक्ट जो है, वो सनेज परिवार आपके हाथों में सुंदर तरीके से बना के आप लोगों के हाथों में देगी। बस एक ही करना है, हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील के ऊपर सोचना है, हर गांव की तरफ निकलना है। क्योंकि गांधी जी ने उस टाइम में बोला था, अगर देश को बचाना है, देश को अगर भारत को, अगर उसी भारत को बरकरार रखना है, तो गांव की तरफ कदम बढ़ाओ, शहर की तरफ नहीं। आज वक्त आ चुका है कि हमें गांव की तरफ कदम बढ़ाना है माय डियर। इस आत्महत्या को, इस सुसाइड फार्मिंग को हमें वो भी रोकना है, और हम जरूर उसके लिए काम करेंगे। कितना % काम हो सकता है पता नहीं, लेकिन हम डेडिकेशन के साथ में काम करेंगे, दिल से, अंतरात्मा से इस फील्ड के लिए हमें काम करना है। नेक्स्ट, आत्महत्या जो आज बढ़ती देख रहे हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मैंने जो बोला कि फूड में क्या है, आज कुछ भी नहीं है। पूरे दुनिया में अगर देखेंगे तो परसेंटेज लेवल जो कुपोषित का है, जो अच्छा खाना न मिलने की वजह से, ये जो आज हमारे देश में ये सबसे ज्यादा परसेंटेज लेवल है, आप निकालना। क्योंकि मैं हरदम बोलता हूं कि जमीन और मिट्टी में भी कुछ नहीं है, तो पौधों में कहां से आएगा? पौधों में ही नहीं है तो हमारे प्लेट में, अनाज में कहां से आएगा? और प्लेट में ही नहीं है तो मेरे शरीर में कहां से आएगा मेरे भाई? सिर्फ भूख मिटाना, खाना खाना, ये इसके लिए हम खा रहे हैं, लेकिन उस खाने से क्या मिल रहा है? जब हमारे परदादा जीते थे, उस जमाने में, जब मैं बचपन में था, तो एक प्लेट अगर मैंने पालक की खाई है, मेरे परिवार में बनी है, तो हमारे शरीर के लिए जितनी भी आयरन की कमतरता होती थी, वो पूरा फिनिश होता था, वो पूरा आयरन मिलता था। लेकिन आज के डेट में आपने अगर 50 गड्डी भी वो पालक की खा ली, तो वो आयरन की आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जमीन में ही नहीं है तो मेरे प्लेट में कहां से पहुंचेगी, और प्लेट में नहीं आए तो मेरे बॉडी में कहां से आएगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। पूरे दुनिया में इस कुपोषित के ऊपर हमें सोचना होगा। जो हम फूड बनाने वाले हैं, वो 100% क्वालिटी और ऑर्गेनिक के लिए हमें कन्वर्ट करना है, मिलके उसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट, हम जो मिशन लेके चल रहे हैं, वो पहला मिशन है सेव सॉइल, सेव फार्मर। ये मिट्टी को बचाना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी बन चुका है। हम बोले सर इसके ऊपर बात क्या है? हमारा 7 साल का सफर देखेंगे तो मैनेजमेंट कभी सोचता नहीं कि हमें कितना कमाना है, हमें कितना क्या करना है। हमारा एक ही मकसद है, हम वो बनाएंगे जो भारत के अंदर हर एक सेक्टर में हम सोल्यूशन देने के काम करेंगे। और उसके साथ में ही हमें जो एक मिशन है, वो मिशन है हमारा सेव सॉइल, सेव फार्मर। आज मिट्टी भी मरती जा रही है, जमीन भी मरती जा रही है, और हमारा फार्मर भी मर रहा है। इसे हमें बचाना है, मिशन के साथ में काम करना है, और हम आप सभी को मिलकर काम करना है। नेक्स्ट, ये मिशन के ऊपर काम करते करते हमें जो रिप्लेस करना है, वो केमिकल वाला जो फूड है, वो हमें टोटल रिप्लेस करना है। केमिकल वाली जो फार्मिंग है, वो हमें रिप्लेस करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और ये हो सकता है, आज भी कुछ गांव में फार्मर लोग कर रहे, जो फार्मर है ना, वो लोग कर रहे हैं। अगर फार्मर कर सकता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। और ये करने के लिए आपको गाइडलाइन, आपको एजुकेशन, आपको ट्रेनिंग, आपको सेमिनार जो भी है, वो सब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। यहां तक कि वो प्रोडक्ट भी आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, गांव तक है, कदम आपको रखना है माय डियर। उस कदम को, उस पैर के लिए ताकत बना देना, ये हमारा मकसद रहेगा मैनेजमेंट का। लेकिन चलना आपको है। नेक्स्ट, ये रिप्लेस
ऑल केमिकल वो जो हम लोग करने जा रहे थे उसमें से मेरा एक वर्ड है। हमने 2020 में जागरी पाउडर को लॉन्च किया था मार्केट में, जिसके ऊपर क्लियर लिखा था, क्या लिखा था? तो केमिकल फ्री जागरी पाउडर। आज के डेट में सनेज ने जो जागरी पाउडर आपको दिए, ये जागरी पाउडर आपको 100% ऑर्गेनिक वाला है। अगर हम जागरी पाउडर ला सकता है, अगर हम एथिकल डिवीजन के प्रोडक्ट ला सकते हैं, अगर इतने सारे प्रोडक्ट में हम अपडेट कर सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग ने किसी भी कंपनी ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, वो अगर सनेज कर सकते हैं तो माय डियर हम ऑर्गेनिक वाला आपको चने की दाल नहीं दे सकते, ऑर्गेनिक वाला गेहूं नहीं ला सकते, ऑर्गेनिक वाले तूर दाल नहीं ला सकते, ऑर्गेनिक वाले गेहूं से बनी आपको कुकीज नहीं दे सकते, आपको बिस्किट नहीं दे सकते। यहां तक कि जो ऑयल आपके आपके घर में यूज हो रहा है वो ऑयल को रिप्लेस करके हम जो ऑयल है नेचुरल ऑयल वो नहीं ला सकते, नहीं बना सकते, हर कुछ बना सकते हैं। और सनेज ने 7 साल में प्रूव किया कि हम वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक ग्रुप बनाने वाले हैं जो गट शेती बोलते हैं या ग्रुप फार्मिंग बोलते हैं। ये ग्रुप रहेगा, एक गेहूं का ग्रुप बनाएंगे, एक तुअर के लिए ग्रुप बनाएंगे, एक चना के लिए ग्रुप बनाएंगे। माय डियर, आने वाले 2024 तक, दीपावली के टाइम तक, 2024 के दीपावली तक आपको अपने जो शॉपी है ना, सनेज के जो शॉपी हमने बनाई है, फ्रेंचाइजी हमारी जो है, उस फ्रेंचाइजी में अगर आपको हेल्थ प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको वहां पर फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन 2024 में आपको ऑर्गेनिक के गेहूं, दालें, चावल ये हम लोग आपके लिए ला रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये ग्रुप फार्मिंग करके जो हमारे फार्मर ने जो बनाया हुआ अनाज रहेगा वो परचेस करेंगे उस तहसील से। सेकंड थिंग, उस फार्मर को हम लोगों ने क्या किया, मार्केट यूटिलाइज उन्हें बना के दिया। एक ही सवाल होता है फार्मर का कि चलो सर हम केमिकल से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने के बाद वो जो हम बनाएंगे, फसल बनाएंगे, वो बेचने के लिए हमें मार्केट कहां मिलेगा? तो मार्केट हम परचेस करेंगे और वो परचेस करने के बाद फार्मर को एक ताकत मिलेगी। दूसरा, हमारे हर जो डिस्ट्रीब्यूटर आज बैठे, हमारे जो हर आज लीडर बैठे, इन्हें हेल्दी और क्वालिटी फूड मिलेगा, खाना मिलेगा। ये सनेज परिवार का सोच और समझ है। माय डियर, इस फार्मिंग के लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा हमने हनी भी लाए, हनी भी लॉन्च किया था हमने, लेकिन आने वाले 2024 तक जो हनी मिलेगा आपको वो भी ऑर्गेनिक का हनी रहेगा। ये सब हम प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक फूड में, हर एक कॉर्नर घर का जो आपको रहेगा ना, इवन हल्दी है, तो आने वाले टाइम में हम लोग हल्दी का भी ऑर्गेनिक एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आप देखना कुरकुमियन का जो परसेंटेज लेवल रहेगा वो हायर लेवल रहेगा। हमने जो बोला है वो किया आज तक। आज ये सब कुछ चैनल हम लोग बना रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हम ग्रुप के फार्मिंग जो बनाने वाले हैं उसके ऊपर हम आने वाले 2-3 महीने के बाद में काम स्टार्ट कर रहे हैं। लीगल हमने प्रोसेस का चालू कर दिए। आने वाले 2024 में आपके लिए हेल्दी फूड और पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का निर्माण करना, इंडिया के तरफ हम लोग बड़ा कदम रखने जा रहे हैं। नेक्स्ट माय डियर, बस आपके जो आपने मूवमेंट की है, जो आपने सनेज परिवार को चॉइस किया है, जो आपने सनेज परिवार का एक हिस्सा बनाए हैं आप, तो मैं ये सोचता हूं कि एक मिशन के साथ में हम लोग काम करेंगे। पैसा तो आएगा ही आएगा। मैं ये बोलता हूं कि जो भी पैसा मिला है आज तक, जिस कंपनी भी इनकम नहीं मिला होगा, जिस कंपनी में पैसा नहीं मिला होगा, उसमें सनेज ने आप लोगों को पैसा दिया, आप लोगों को करियर दिया है। माय डियर, पैसे की बात छोड़ो, लेकिन पैसा एक प्रोडक्ट रहेगा हमारे लिए, लेकिन काम वो करना है जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो फार्मर के लिए, या अपने पूरे वर्ल्ड के लिए हम कुछ अच्छा दे सके। हम इस दुनिया से निकलने के बाद भी यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहेगा, सालों साल काम करता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन काम करता रहेगा, लेकिन वही बातें करेगा जो नेचर के लिए अच्छी रहेगी, जो समाज के लिए अच्छी रहेगी, जो देश के हित में रहेगी। माय डियर, आप ये जो मैंने आपके सामने रखा, ये पूरे दिल से कुछ वर्ड आपके सामने रखे मैंने। कुछ बनाना और आपके लेक्चर देना इसके लिए मैं नहीं आया। मैं आया इसलिए था कि मुझे वो विजन और वो मिशन आपके साथ में रखना।